अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज हम बनाएंगे चपली कबाब। इस मेथड से आप बनाएंगे माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेंगे और आप जब जिसके लिए बनाएंगे वो बार बार मांगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने जो है बीफ लिया है, 3 किलो बीफ लिया है। हम इसका कीमा करवा लेंगे। आप तो चाहे घर भी कर सकते हैं या बाज़ार से भी करवा सकते हैं, ठीक है। हम इसका कीमा करवा लेंगे। आपने जो है वो इस तरह की गोल गोल बोटियाँ लेनी है, ठीक है जी। तो ये प्याज है, ये मैंने आधा किलो प्याज लिए हैं। अब हम इन्हें कश करेंगे। तो आप देख सकते हैं हम इसे अब कश करेंगे। ऐसे ही आपने सारे प्याज़ों को कश कर लेना है, ठीक है जी। तो ये हमारे सारे प्याज कश हो चुके हैं। अब हम इनका पानी निकालेंगे स्टेज पे, ठीक है। तो हम एक मलमल का कपड़ा ले लेंगे, तो उसमें इसको डाल के इसका अच्छी तरह से सारा जो पानी है वो निकाल देंगे, ठीक है। आपने इनको खुश कर देना है फुल। ये देख सकते हैं आप, जैसे मैं निकाल रही हूँ इसी तरह से आपने इसका सारा पानी जो है निकाल देना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर जो है मैंने आधा किलो लिए हैं और इनको जो है कट लगा लेंगे, हाफ हाफ कर लेंगे। आप देख सकते हैं जैसे मैंने सबको कट लगा दिया जी। तो अब जो है हम इसका अंदर से जो है ये बीज से जो है ये निकाल देंगे, सारे रिमूव कर देंगे, ठीक है। आपने ऐसे सारे टमाटरों के जो है रिमूव कर देने हैं, फिर हम इनको ब्रीक ब्रीक काटेंगे, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं जो मैंने जो है ये सारे बीज वगैरह जो है निकाल दिए, रिमूव कर दिए। अब हम इन्हें ब्रीक ब्रीक चॉप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चॉप भी कर लिए हैं, सारे मैंने ब्रीक चॉप किए। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ली हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने 15-16 हरी मिर्चें हैं तकरीबन। आप इनको भी कूट लीजिएगा जी। तो ये खुश्क धनिया और ज़ीरा, इनको आपने ग्राइंड कर लेना है, ठीक है जी। तो ये मेरा कीमा जो है वो हो चुका था। तो ये आप देख सकते हैं ये सारा कीमा है। इसी तरह आपने इसको बारीक सा कीमा करवाना है। इस मेथड से चपली कबाब बहुत मज़े के बनेंगे। आप यकीन कीजिए, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये दड़ा मिर्च है 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे इसमें। हल्दी है 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे इसमें। ये जो है हरी मिर्च हमने जो है ब्रीक ब्रीक काट ली है, कूटी नहीं है, ठीक है जी। तो ये वो जो मिक्सचर था जो मैंने आपको खुश्क धनिया और ज़ीरा दिखाया था वो ऐड कर देंगे। अब जो है हम इसमें जो प्याज खुश्क किए थे वो ऐड कर देंगे सारे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें आप, ठीक है जी। तो अब हम जो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, ठीक है। अब जो है ये मकई का आटा इसमें ऐड करेंगे। ये सीक्रेट रेसिपी है चपली कबाब को, आप बहुत मज़े के बनेंगे इससे। आप इसमें ज़रूर आप ये मकई का आटा ऐड कीजिएगा जी। तो मैंने यहाँ पे इसमें 6 टेबल स्पून मकई का आटा ऐड करना है, ठीक है। आप भी अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा देख लीजिएगा थिकनेस के हिसाब से आप। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे जो हमने बारीक भी काटे थे जी। तो अब नमक ऐड कर देंगे, 1 चम्मच नमक लिया है मैंने, वो ऐड कर देंगे इसमें। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इसकी कितनी प्यारी लुक लग रही है ऐसे ही। अब धनिया ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से, जैसे आटा नहीं हम गूँध देते वैसे ही सेम टू सेम आप इसको गूँध लीजिएगा, ठीक है। 5 से 10 मिनट के लिए आपने इसको गूँधना है कि अच्छी तरह से जो है सारा मसाला कीमे में रस जाए। आप देख सकते हैं मैं इसको गूँध रही हूँ जिस तरह, इस तरह आपने इसको गूँधना है। अब हम इसमें थोड़ा और नमक ऐड करेंगे क्योंकि स्टेज पे हमें नमक कम लगा था, और घी ऐड कर देंगे जी। तो मकई का आटा भी हमें थोड़ा कम लगा था। आप भी अगर इस स्टेज पे ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको फिर से गूँध लेंगे। आप देख सकते हैं जिस तरह आटा गूँधते हैं सेम एज़ इट इज़ उसी सीक्वेंस के साथ आपने इसको गूँधना है जी। तो ये हमने निकाल लिया है। अब हम इसकी जो है टिक्कियाँ बनाएंगे। आप चाहे यू शेप में भी बना सकते हैं, गोल शेप में भी बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं जो है वो यू शेप में बनाऊंगी इनको, जैसे ओ शेप होती है। इसी तरह हम जो है सारी जो है रेडी कर लेंगे कीमे की ये जो टिक्की हैं। इस मेथड से हमारे चपली कबाब बहुत मज़ेदार बनेंगे। आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप सबको आपके तारीफ़ किए बगैर रहेंगे नहीं जी। तो ये देखें जी, हमने जो सारे चपली कबाब हैं वो बना लिए हैं इनकी। अब हम एक पैन पे घी लेंगे, घी को थोड़ा गर्म करेंगे, गर्म होने तक वेट करते हैं इसका जी। तो अब हम इसमें चपली कबाब ऐड कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता से आपने ऐड करने हैं आराम से।
ایسے ہی آپ نے سارے چپلی کباب جو ہیں اس میں ایڈ کر دینے ہیں. جی تو میں نے ایڈ کر دیے. آپ نے گیس نیچے ہے وہ میڈیم ٹو لو رکھنا ہے, زیادہ تیز نہیں کرنا ورنہ یہ جل سکتے ہیں اور یہ کچے بھی رہ جائیں گے. ٹھیک ہے, قیمے کو پکانا بھی ہے آپ نے. جی تو یہ 5 سے 7 منٹ ہو چکے تھے, تو میں اب اس کو اوپر کر کے دیکھ لوں گی. آپ نے لو گیس رکھنی ہے فل. ٹھیک ہے, ٹائم لیں گے پر بنیں گے بہت مزے کے. آپ ایک دفعہ ہی بنا کے سٹور کر لیجئے گا, پورا ویک آپ اس کو کھائیں, انجوائے کریں. ٹھیک ہے جی, تو یہ ایک سائیڈ اس کی گولڈن ہو چکی ہے. جی تو اس کی دوسری سائیڈ بھی گولڈن ہو چکی ہے. یہ سارے ہمارے گولڈن ہو چکے ہیں, ہم انہیں نکال لیں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری چپلی کباب کی ہے فائنل لک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے. آپ یقین کیجئے, آپ اس میتھڈ سے ضرور بنائیے گا. انشاءاللہ آپ کے چپلی کباب بہت مزے کے بنیں گے انشاءاللہ. جی آپ اس کو دہی رائتے کے ساتھ ٹرائی کریں. آپ اس کو کیچپ کے ساتھ کھائیں جیسے آپ کو یہ پسند ہے. ویسے ہم رائتہ پریفر کرتے ہیں. ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست یہ لگ رہے ہیں. جی تو آپ انہیں دیکھیں اور انجوائے کریں. آپ انہیں بنائیں اور کھائیں اور انجوائے کریں. ہم آپ کو ٹرائی کر کے بھی دکھا دیتے ہیں. بہت مزے کے بنے ہیں, آپ یقین کیجئے گا. ہمارے گھر بناتے ہی آلموسٹ آدھے سب نے کھا لیے ہیں. چلیں گائز, اللہ حافظ. اب دعاؤں میں